Question number 2. From the following, trial balance of Rahim prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2025 and balance sheet as at that date. ठीक है, तो देखो स्टॉक दिया है, परचेज रिटर्न्स, फ्री होल्ड प्रोमाइसेस, ये सब पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है। फिर एडजस्टमेंट्स हैं। तो स्टॉक जो है वो दो बार आएगा, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर है डेप्रिसिएशन, जो कि एसेट्स में से माइनस होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आएगा। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड प्लस हो जाएगा और एसेट्स में आएगा। इंटरेस्ट अर्नड भी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आएगा। 400 फॉर रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, वो रेंट से माइनस हो जाएगा और लाइबिलिटीज में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा और कैपिटल में प्लस होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा और कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक से। स्टॉक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 44,600, टू परचेज 4,60,000 लेस परचेज रिटर्न 10,400। फ्री होल्ड प्रोमाइसेस नहीं है और यहाँ नहीं आएगा। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वेजेस, वेजेस आएंगे 60,400। सैलरीज, कैपिटल, ड्राइंग, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट, सेल्स और सेल्स रिटर्न। सेल्स है 634,800। 12,800। बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट।
टू इncidental ट्रेड एक्सपेंसेस। 22,400। टू इंश्योरेंस। 3,700। टू ऑडिट फीस। 1,600। बाय कमीशन रिसीव्ड। 5,400। लेकिन इसके साथ ही कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो वो ऐड हो जाएगा। 1,000। बाय इंटरेस्ट। 2,800 प्लस इंटरेस्ट अर्नड। 1,500। टू सैलरीज। 60,400। नहीं, 60,400, 30,400 का सैलरी। डिस्काउंट अलाउड 15,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 8,400। बाय रेंट 5,200। एडजस्टमेंट नंबर 5, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 400। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। टू डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रमाइसेस। फ्री होल्ड प्रमाइसेस पर 5%। 2 लाख पर 5%, 10,000। और ऑफिस फर्नीचर का है 20%।
3600। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। $47,800। 152,500। ठीक है, टोटल हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब हम बना रहे हैं बैलेंस शीट। फ्री होल्ड प्रमाइसेस। फ्री होल्ड प्रोमाइसेस पर 5% का डेप्रिसिएशन है, वो हमने लगाया 10,000। 1,90,000। डेटर्स 64,800। क्रेडिटर्स 50,000। कैपिटल है 3 लाख। प्लस नेट प्रॉफिट 47,800। माइनस ड्रॉइंग्स 24,000। माइनस इनकम टैक्स 7,200।
फिर देखो इसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट 16,000। बिल्स रिसीवेबल 10,400। ऑफिस फर्नीचर 18,000। लेस डेप्रिसिएशन। थर्टी सिक्स हंड्रेड। कैश इन हैंड। बैंक बैलेंस। स्टॉक। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो देखो जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर प्लस होती है वो नीचे एसेट्स में आती है, और जो यहाँ एक्सपेंसिव साइड प्लस होती है जैसे आउटस्टैंडिंग, वो भी सब नीचे लाइबिलिटीज में आते हैं। लेकिन यदि कोई चीज माइनस हो रही है, जैसे यदि यहाँ से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं, तो वो एसेट्स में जाते हैं, और यदि कोई चीज यहाँ से माइनस हो रही है इनकम साइड से, तो वो लाइबिलिटीज में जाती है। तो प्लस वाले डायरेक्ट नीचे आते हैं और माइनस वाले क्रॉस होके आते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखो कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया हमने, एडजस्टमेंट से डेप्रिसिएशन कर लिया, कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। 1,000। इंटरेस्ट अर्नड 1,500। 400 रेंट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, वो हमने ऊपर माइनस किया था इनकम में, तो वो लाइबिलिटी में आएगा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। 400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड होगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। 18,000।
देखो ये टोटल मैच हो रहे हैं 383 800 383 800। तो हमने देखो यहाँ क्या किया है कैपिटल में, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कैपिटल लिया, फिर नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग्स माइनस किया, इनकम टैक्स वो हमने ड्राइंग कंसिडर किया, पर्सनल एक्सपेंस वो माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया, तो ये आ गया 333 400। फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखा था, वहाँ माइनस किया था, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिटर्स आ गए, ठीक है। फिर फ्री होल्ड प्रोमाइसेस, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, closing stock, commission earned but not received, and interest earned. Total is same both sides. Question done.